ना हमारा वजूद था, ना ये संसार था, ना चांद था, ना सितारे थे, जब कोई भी नहीं था, तब कौन था खाली। अभी तक वैज्ञानिक ढूंढते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, मनुष्य कैसे आया, ये संसार कैसे बना, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो श्री राज जी ने खुद आकर के खुद ही सारे भेद खोले हैं इस वाणी के द्वारा। सबसे पहले ना जमीन थी, ना आसमान था, ना तारे थे, ना चांद था, सिर्फ कौन था। जब कुछ पैदा भी नहीं हुआ था उस समय सिर्फ एक राज्य थे और उनके श्यामा जी अनंत स्वरूप थे, और उनकी उम्मत कहाँ रहती थी, परम धाम में। अर्शी अजीम जिसे आज तक कोई नहीं जानता, ना आज भी जानता है। तुम अपने स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, किसी से बात करो तो वो तुम्हें हद होकर के देखेंगे कि कहाँ की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जहां पर राजी थे, श्यामा जी थे, जिन्हें वाणी के अंतर्गत हक, हादी और रूहे कहते हैं, है ना। राजी को, श्यामा जी को, रूहे को एक बार, हक, हादी, उम्मत कहो, ये कुरान के शब्द हैं। हक मतलब होते हैं जो सत्य है, जो कभी नहीं मिटता, जो अविनाशी है, जो आनंद स्वरूप है, वो हमारे हैं राज्य में। प्लीज सबके माइक, भवे सबके माइक म्यूट कर दो, जैसे सब घर में है, कोई ना कोई आवाज आ रही है। भवे जी कर दिया सबके माइक। हाँ जी जी, थैंक यू। है ना। तब मैं, तब की बात हम वहां से, वाणी की बात वहां से शुरू करेंगे, जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद थे, ना तारे थे, ना किसी ने कहा संसार बने। तब कौन था, सिर्फ एक परमात्मा, जिसे सच्चिदानंद कहो, पार ब्रह्म कहो, पार पूरक कहो, राज्य कहो, सामाजिक कहो और नहीं। कहते हैं, तब की तुम्हें बात बताता हूँ कि जब ये सब थे और ये लोग कहाँ, सब कहाँ रहते थे, परम धाम में। और परम धाम में इनकी क्या थी, निस्बत। हमारी वाणी में 4 शब्द आते हैं, निस्बत, वाहिदत, खिलवत, हकीकत, मार्फत। अब हम जब भी वाणी पढ़ते हैं, हम घरों में भी पढ़ते हैं, हमारे मम्मी पापा भी पढ़ते हैं, हम मंदिर में भी पढ़ते हैं, तो निस्बत उसे कहते हैं जहाँ हमारा संबंध हो। जैसे तो तुम्हारा मम्मी पापा से संबंध है तो वो टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं रहेगा। ब्लड का संबंध है, वो नहीं टूटेगा। हमारा उनसे रूहानी संबंध है, उसे हम कहते हैं निस्बत। और हम उनके अंदर से ही निकले हैं, जैसे सूरज की किरणें हैं, तो उस सूरज की किरणों से के साथ क्या है, वाहिदत, उसे कहते हैं वाहिदत, एक ही स्वरूप है। समझ में आई? ये मैं क्वेश्चन में रखूंगी जरूर, वाहिदत किसे कहते हैं, हकीकत किसे कहते हैं। हकीकत किसे कहते हैं, जो उनकी हकीकत को जान जाए कि वो कौन है, और वही हक है, वही उनकी सच्चाई है। बाकी देखो, हम ये संसार में है, ना हमारा तन रहेगा, ना ये ब्रह्मांड रहेगा, एक ना एक दिन हम सबने मिटना है। तो इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ख्वाब, ये क्या है, स्वप्न है, ख्याल है। इसको हकीकत नहीं कह सकते। अर्थ हकीकत है, अर्थ की लीला हकीकत है। और उसमें जो राजी महाराज प्रेम की लीला करते हैं अपनी रूहों के साथ, उसे कहते हैं खिलवत। जहां पर भी राजी, श्यामा जी और रूहें रहते हैं और प्रेम की लीला करेंगे, वो आज इस समय वो कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में, पांचवी भौम में बैठे हैं, तो उसे कहेंगे खिलवत, क्योंकि आज वहां बैठ के प्रेम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे आज खिलवत कहाँ पर है, मूल मिलावे में। जब कभी वो बाग बनों में जाते हैं या कहीं पर महल मंदिरों में घूमते हैं, जहां पर भी राजी, श्यामा जी और रूहें रहते हैं, हक, खादी, उम्मत रहते हैं, वो जगह खिलवत कहलाती है। और मार्फत क्या होता है, उनके दिल के अंदर ही सब कुछ समा जाए। वाहिदत भी उनके दिल में, हकीकत भी उनके दिल में, और मार्फत भी उनके दिल में तो है ही, और खिलवत, वाहिदत सब उनके दिल में रहे, तो उनका दिल मार्फत का स्वरूप कहलाता है। ठीक है, 4 चीजें होगी। और जब जब वाणी पढ़ोगे आपको बात समझ आएगी। जहाँ खिलवत की बात आएगी, वहां जहाँ 2 जने प्रेम की लीला करते हैं, वो खिलवत कहलाती है। अब मैं तुम्हें वहां से बात करती हूँ कि कहते हैं, जब अपन वहां की बात करते हैं, जब कुछ था ही नहीं, ये दुनिया बनी ही नहीं थी, तो एक बार क्या हुआ, हक, हादी और रूहों में क्या हो गया, इश्क रबद हो गया। क्योंकि जब इश्क होता है तो हमेशा बड़ा होता है। जो भी आज हम यहाँ पर, तुम बच्चे हो, सब आपस में दोस्ती करते हो, तो कहोगे मैं ज्यादा दोस्ती मेरी ज्यादा है। ऐसे ही परम धाम में क्या था, राजी इश्क है, पूर्ण स्वरूप है। जैसे उनको सागर की महिमा दिया। अब सागर क्या है, मुझ में शीतलता है, मुझ में अनंत पानी है। तो राजी के अंतर्गत अनंत सुख के सागर हैं इश्क के रूप में, इसलिए वो क्या है, का सागर। ठीक है।
अब वो क्या हुआ कि उनके साथ ही उनका स्वरूप बना श्यामा जी। अब श्यामा जी कहो, अब देखो वाणी में अनंत रूप नाम है उनके, श्यामा जी कहो, रू अल्लाह कहो, हादी कहो, या तुम उन्हें माशूक कहो, राजी आशिक हैं, ये सब नाम रू अल्लाह के हैं। अब यहाँ दुनिया में आए हैं तो उन्होंने नाम, श्यामा जी ने अपना नाम मोहम्मद धराया या मोहम्मदी धराया, ठीक है, लेकिन असल में उनका नाम क्या है, श्यामा जी परम धाम में, वो राज्य के माशूक हैं और उनकी रूह उनका माशूक है। जो जिससे अनंत प्यार करता है वो उनका माशूक होता है। अब एक बार उनके अंदर रबद हो गया आपस में, किसने, राजी श्यामा जी, और रूह में चलता रहता था, चला 12 बजे जैसे चले आ रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो कहेंगे राजी हम बहुत आपसे इश्क करते हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तो राजी हमेशा उन्हें देख के हंस लेते थे, कहते हैं इतने प्यार में इन्हें मैं क्या कहूँ कि मुझे देखती हैं तो इनके अंदर प्रेम पैदा होता है। तो इनके अंदर आपस में जब कहें कि हम राजी बहुत प्यार करते हैं तो राजी बात को टाल देते थे, कहते हैं नहीं मैं प्यार ज्यादा करता हूँ, लेकिन हम कहाँ सुनती थी, रूहें सुनती ही नहीं थी। तो एक बार उनमें इतना गहरा सा रबद हो गया, तो एक दिन राजी ने दिल में ले लिया कि इनको मैं दिखाऊं कि मेरा इश्क क्या है। जब तक आप, जैसे यहाँ एक समुद्र है, आप उसमें झील रहे हो, नहा रहे हो, तो आप उसकी जो पानी की लहरों में खेल रहे हो, तो आप उसकी अनंत बड़ा, इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना विशाल है, उसको नाप नहीं सकते। जब उसके झीलने से आप बाहर आकर के बीच पे खड़े होगे तो उसको देख सकते हो, यार क्या लहरें उसमें, कितना विशाल है, कितना गहरा है और कितना अनंत है। तो एक दिन राजी ने मन में ले लिया कि ये इश्क रबत तो मुझसे रोज करती हैं, तो एक दिन इनको मैं अपना इश्क दिखाऊं। अब देखो बात कहाँ से शुरू हुई, तब संसार नहीं बना था, ना कोई दुनिया थी, ना 14 लोग नीचे, 7 लोग नीचे हमारा नासूस, और ऊपर 6 लोग फिर बैकुंठ, ये कुछ नहीं बना था। अब राजी ने दिल में ले लिया कि मैं इन्हें दिखाऊं अपना इश्क। तो एक दिन इनके दिल में क्या हो गया, मजबूर हो गया, मैं वहां से बात कर रही हूँ जहाँ हम हैं, जहाँ हमारा असल स्वरूप है, जहाँ हमारी असल लीला है, वो जगह है परम धाम। वहां से इश्क रबद हुआ तो राजी ने अपने दिल में लिया कि इनको माया दिखाऊं। अब माया दिखाने के लिए उन्होंने किसको लिया, सबसे पहले देखो, राजी हैं, श्यामा जी हैं, रूही हैं, अब उन्हीं का हकीकत का स्वरूप कौन है, अक्षर ब्रह्म। जैसे खुद पूरा स्वरूप है, उन्हीं का एक सत्य स्वरूप निकल के उनके जैसा, उन्हीं का एक आनंद स्वरूप निकल गया श्यामा जी उनके जैसा, तो तीनों मिलके हो गए सच्चिदानंद। अब इधर की लीला में इश्क के अंदर कभी साहिबी नहीं होती। अब जैसे तुम्हारा यहाँ पर कोई आदमी जॉब पे जाता है, काम करता है, जब वो अपने काम में रहता है तो कभी इश्क नहीं सूझेगा, लेकिन जब काम से आएगा तब इश्क की बात करेगा। इस तरह परम धाम में राज्य हमेशा किसमें रहते थे, इश्क में। लेकिन सत्ता की लीला उनको पता थी, श्यामा जी और रूहों को नहीं पता थी। तो रबद वहां से शुरू होकर के राज्य ने क्या ले लिया, दिल में ले लिया कि मैं इनको अपना इश्क दिखाऊं। तो उन्होंने हमें ये सब सुंदर सा आपको पता है कि हमने पहला खेल वहीं से बैठे मूल मिलावे में, राज्य ने कहा अच्छा, और बहुत रबत करे, ये खिलवत किताब में बैठ के पढ़ना, उसमें लिखा है कि बड़ी रूह ने कैसे इश्क की बात की। फिर राज्य ने कहा तुम्हारे कबीले हो जाएंगे, तुम्हारे अलग घर हो जाएंगे, तुम एक दूसरे को नहीं जाओगी, कोई कहीं पैदा होगा, कोई कहीं, कोई कहीं, इस तरह सब अपने अपने खेल में भ्रमित हो जाओगे। और ऐसा दुनिया यहाँ पर जो भी पैदा होता है किसके हुक्म से, अक्षर ब्रह्म के हुक्म से। राज्य किसको हुक्म करेंगे, अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म अपने ही मंत्र रूप आदि नारायण को करेंगे। आदि नारायण से 3 पैदा होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनसे सारी जहान पैदा हो जाती है। और सब किसका स्वरूप होते हैं, बनते और मिटते हैं, कोई भी यहाँ खंड नहीं होता, 14 तबक बनते और मिटते हैं। और अभी हम देख भी रहे हैं, एक पलक में दम आता है, एक पलक में चला जाता है, 1 मिनट में कोई बीमार होता है और 1 मिनट में चला जाता है, और सब उसको देख जाते देखे दहशत में आते हैं, अभी तो था अभी चला गया। और इसे पता ही नहीं कि कहाँ से सबके अंदर चेतन आता है और कहाँ से सब में समा जाता है। यह आदि नारायण से आता है। आदि नारायण किसका स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म कट रही का है क्या आवाज मंत्र। तुम्हारी भी? जैसे हम लोग मन में लेते हैं ना, यार ये काम करना है, इच्छा होती है, तो अटक सबसे जाती पहले बात है। कहाँ पर में आती है, सबसे पहले कहाँ बात आती है, मन में। मन में ही आती है ना, फिर हम उसको सोचते
कि उसको कैसे करेंगे यार, इसको ऐसे लगाते हैं, फिर हम उसको बुद्धि में लेते हैं, बुद्धि से लेके हम उसको पूरे हम अपने स्वरूप से उस कार्य को करते हैं। इसी तरह अक्षर ब्रह्म ये खेल बनाता और मिटाता है, लेकिन अब मिटाया, हम लोगों को देखने की इच्छा हुई, खेल देखने की इच्छा हुई परम धाम से, तो हम सब खेल में आ गए। खेल के अंतर्गत आए, सबसे पहले सबको पता है हमने क्या करा, बैठ कहाँ गए, पिक्चर हॉल। पिक्चर हॉल क्या है, खिलवत खाना मूल मिलाओ। जैसे तुम अपने रूम में बैठ जाओ टीवी पे देख लो। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक शरीर, एक आदि नारायण का अंश जीव, और उसके ऊपर परम धाम से जो हमारा मूल तन है उसकी जो देहा, वो यहाँ आकर के जुड़ गया, कंसंट्रेशन। तीन चीजें हो गई। अब हमारे अंदर इन तीन चीजों को राजी ने कहाँ से जोड़ दिया, परम धाम से। क्या दिखाने लग गए, खेल देख रहे हैं हम सब खेल, कोई कहीं बैठ के देख रहा है, कोई इस जितना माया का पसारा है, ये सब खेल ही खेल है, और इसमें हम सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ अपना वजूद, अपना घर, अपना परिवार, अपना ये समाज और अपना फ्रेंड सर्किल, बस हमारा हद ही इतनी तक रह गई। इसके बाद इससे ऊपर उठना है हमें। तो 14 लोग क्षर जो मिट जाएंगे, उसके ऊपर है अक्षर, उसके ऊपर अक्षरातीत राज्य, और उनकी करनी है पहचान, और हमें वापस मुड़ के उनके ही कदमों में जाना है। तो ये वाणी हमारे को बार बार लेके कहाँ जाएगी, परम धाम की तरफ, क्योंकि हमारी मूल लजपुर कहाँ आएगी, देखोगे तो कहते हैं देखो ना कर, देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा। कहते तुम जाओगे ऐसी माया के अंदर जहां आदमी होंगे, हैवान होंगे, इंसान होंगे, जानवर होंगे, एक खेल तमाशे की तरह आप खेल देखोगे, और खाली बीच बसत है मुर्दों का वास्तव, उसमें कोई भी सत्य नहीं है, सब मिट जाने वाले हैं। जैसे पानी पर अनंत बुलबुले उठते हैं, इसी तरह हम सब के अंदर जो चेतन तत्व है, पैदा होता है फना होता है, पैदा होता है फना होता है, और 84 लाख बार हम भी बर्थ होते हैं, तब हमें ये सबको एक बार गोल्डन चांस मिलता है मनुष्य तन का। और मनुष्य तन चांस मिलता है कुछ अपनी आत्मा के बारे में जानने का, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। असल तो हमारी वहां है, लेकिन यहाँ खेल में आए, जो तन जैसा मिला हम सब भ्रमित हो गए, अलग अलग हो गए ना, सब अपने अपने घरों में अलग हो गए। तो उसके लिए राजीनाथ हमारे लिए ये वाणी लेकर के आए, और हमें किसकी पहचान कराते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। किसकी पहचान करो, ये तुम्हें मिला है, संसार की पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कैरियर करो, सब कुछ करो, लेकिन एक नजर जहां से तुम उतरे हो वहां पर भी नजर डालो, उसकी पहचान भी तुम करो कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। आखिर एक ना एक दिन तन छोड़ के तुम्हें जाना है। तुम चाहे जितना ऐश्वर्य भोग लो, सुख भोग लो, अनंत यहाँ पर आनंद भी ले लो, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको तन छोड़ना। और तन छोड़ करके क्या अचीव किया, जैसे आप कहीं विदेश में जाओ और आप अपने किसी प्यार से बिछोड़ के जाओ और बहुत वहाँ अचीवमेंट करो, तो सबसे पहले आके वो क्वेश्चन क्या करेगा, यार तूने सब कुछ करा लेकिन याद मुझे कितने, मेरी याद आती भी थी कि नहीं आती। तो सबसे पहले बात क्या होती है, ऐसी जब हम अर्श में उठेंगे वापस, तो हमें राजी पूछेंगे माया में गली गए थे क्या, मेरी याद भी कुछ आती थी, या मुझे भी जाना, या जो ख्वाब देखा उसी ख्वाब में गर्क हो गए। जैसे हम रात को बहुत अच्छा ख्वाब देखें तो सुबह याद रहेगा, गंदा ख्वाब देखेंगे तो कहेंगे यार बेकार था, नींद ही बेकार होगी। अब हम माया के साथ लगे रहेंगे, मोह मोह और अहंकार, इसके अंदर हमारा तन लगा रहेगा, तो हम अनंत दुखों को फिर वापस 84 लाख योनियों की रिबर्थ में जाएंगे। अब हमें गोल्डन चांस मिला है उस पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य की पूर्ण पहचान करें, और वो किससे हम सब करेंगे। अभी तो तुम सब बच्चों की एज बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है, और इतना कुछ अचीव कर सकते हो, और सब लोग कहते हैं ये धर्म बुढ़ापे में करना चाहिए। भाई क्या करना है, अभी छोटी सी उम्र है यार, तू अभी कोई बाबा बन गया, तू सन्यासी बन गया, क्या कर रहा है। तो कह रहे कैरियर बनाने की यदि ये उम्र है, तो अक्षरातीत राज्य को पाने की भी यही उम्र। हमारा शरीर जब ग्रसित हो जाएगा, मोह में लटक जाएगा, बहुत सारा परिवार हमारा खुद का हो जाएगा, और उसके बाद हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, हम क्या अचीव करें।
उस राज्य को भी तुम्हारी अब जो बिल्कुल एकदम चुस्त बुद्धि है, जहाँ ये सब कुछ अचीव कर सकते हो, वो तुम्हें चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा है कि खिलवत सबसे पहले कहाँ पर हुई, सबसे पहले क्या था, ना जमीन थी, ना तारे थे, ना आसमान था, सिर्फ एक राजी श्यामा जी और रूहें थे, और वो प्रेम में सदा गर्क रहते थे। उनमें रबद हुआ तो राजी ने कहा इनको मैं अपना इश्क दिखाऊं, और ये इतने सुखों में रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, यदि इन्हें कुछ दूसरा दिखाएं तो इन्हें पता चले। तो वही बैठे बैठे राजी ने हम सब रूहों को परम धाम में एक पांचवी गोल हवेली, जिसे हम मूल मिलावा कहते हैं, हम रहते हुआ रंग महल में है, उसकी एक भौम की पहली भौम की पांचवी गोल हवेली में हम सबको राजी ने बिठाया, और हम सब पर एक ऐसे जैसे हमारे देखते देखते हमारा ध्यान कोई ले जाते, जिसे कहते हैं फरामोशी का पर्दा। फरामोशी क्या, कंसंट्रेशन तुम्हारी खींच कर राजी माँ ने इस खेल में इन तनों पर, ये जो जो तुम सबके तन है, इन तनों पे उतार दी। हमारा तन आदिनारायण से और जीव विष्णु भगवान का है तो माया के अंदर डूब गया, लेकिन इसके अंदर आत्मा परम धाम से आई है तो राजी डूबने नहीं देते। इसलिए उनके लिए क्या है, सतगुरु बनकर ये वाणी लेके आए, और वाणी हमें वापस सबकी तरफ कहाँ लेके जा रही है, परम धाम की तरफ। वो हमें वहां की तरफ खींच रही है, वहां की पहचान दे रही है। तो अब आकर के अपनी पहचान देते हुए क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, पहले आप पहचानो रे साधो। ये उनकी चिरंतन किताब का पहला ग्रंथ है। जब जब वाणी पढ़ोगे तो आपको उनकी पूर्ण पहचान है। उन्होंने लिखा, तुमने ब्रज देखा, उनके साथ कृष्ण राधा और गोपियों की सखियां हमने लीला करी, हम वापस चले। फिर हम रात में गए योग माया के ब्रह्मांड में। देखो दो माया होती है, एक काल माया, दूसरी योग माया। ये जो नासूत के अंदर हम बैठे हैं, ये काल माया का ब्रह्मांड है, जहाँ काल पल में आता है। चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे महल हो, चाहे तुम्हारा तन हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बड़ा से बड़ा ओहदे पर, बुजुर्ग से बुजुर्ग हाई पोस्ट पर भी हो, सबका एक ना एक दिन राजा हो या रंग, सबका अंत होता है। तो अंत तो सबका होना ही है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अचीव यहाँ पे कर भी लो, अरबोपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। ऐसे ही गीता में अर्जुन से बोला कि तुझे पूरी पृथ्वी का राज दे देता हूँ, तू जितना ऐश्वर्य मांगता है दे देता हूँ। कहता है गर्भ में आना पड़ेगा, फिर मुझे रिसर्किल बर्थ में उल्टा लटक के मुंह मेरा नीचे, और मैं गर्भ में इतनी नर्क का दुख भोगूंगा तो मुझे इतने सुख भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान दो जिससे मैं मुक्ति की तरफ जाऊं, अनंत आनंद की तरफ जाऊं, अनंत शांति की तरफ जाऊं। ये सुख हमें कौन लेके आया? अब हम सबको मनुष्य तन के अंदर आत्मा फंस गई जीव के ऊपर। अब इसके ऊपर, अब तीसरे ब्रह्मांड में, इसे कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड। रात हमने योग माया के ब्रह्मांड में देखी, जहां माया तो है, तन बनता है, लीला होती है, लेकिन वहां मिटता कुछ नहीं। वहां पे क्या होता है, जो चीज बन जाती है वो अक्षर की नजरों में अखंड हो जाती है। लेकिन काल माया में जो कुछ बनेगा, तो दो माया कही, काल माया और योग माया। हम कहाँ रहते हैं, परम धाम अर्शी अधीन। ठीक है। अब वहां से आकर के किरंतन के पहले प्रकरण के अंदर खुद धनी बताते हैं कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप सीने पाद को, तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसकी पहचान करनी पड़ेगी? पाद ब्रह्म अक्षरातीत राज्यनाथ की पहचान करें। ये जितने देवी देवता हैं, ये सब 14 लोक में आते हैं, 4 ब्रह्मांड कहलाता है। इसके ऊपर अक्षर है और इसके ऊपर अक्षरातीत है। इसे ही कुरान में ला इला इल्लल्लाह कहते हैं। ठीक है। और 4 तरह के आसमान हैं। एक ये नासूत, हम जो आसमान देखते हैं अपने ऊपर, ये नासूत। बैकुंठ के आसमान को कहते हैं मलकूत, और उसके ऊपर अक्षरधाम के आसमान को कहते हैं जबरूत, और हमारा परम धाम है लाहूत। 4 आसमान है, और हम रहते, हमारा असल कहाँ है ठिकाना? परम धाम लाहूत में। बैठे कहाँ है? नासूत में। ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? तो वहां पर ये कह रहे हैं कि बिना आप सीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। यदि अपने आप को जानना चाहते हो तो आपको पार ब्रह्म को पहचानना चाहिए। यहाँ ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म जहाँ है वहाँ आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है,
वहाँ अनंत इश्क और प्रेम है, वहाँ है पारब्रह्म। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम के अंतर्गत रहते हैं। और हम सबकी स्फूर्ता कह दो, आत्मा कह दो, सोल कह दो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर कह दो, वो सब यहाँ पर उतर गई। अब हमें इसको अपने दिल रूपी कंसंट्रेशन को बैक करना है। तो कैसे करेंगे? ज्ञान से। यदि मान लो डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टरी का बहुत इलम लेंगे, कहाँ से हार्ट चलता है, कहाँ से नस चलती है, कहाँ से आता है। अच्छा, कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर के भी सारे वो उसके आपको सॉफ्टवेयर समझने पड़ते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को और अपने संबंध को और परम धाम को समझना है। तो राजी कहते हैं भाई अपने आप को पहले किसको पहचानो, पारब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, हम खेल में कैसे आए, ये लीला करो। फिर कहते ये पहचानने के बाद अपने घर को ढूंढो। ये तुम्हारा घर नहीं है, शरीर से भी एक ना एक दिन आत्मा निकलेगी। अभी पीछे कोरोना की बीमारी है, एक पल के अंदर लोग पता ही नहीं, चले ही गए, अभी बैठे थे चले ही गए। तो कोई था ही नहीं, उन्होंने तो कुछ अचीव ही नहीं करा, चाहे उनके पास कितनी दौलत थी, वो कोई काम ना आ सकी। इतना बड़ा स्टेटस जिसका था वो भी काम ना आ सका। तो क्या काम आएगा? राज्य की मेहर, राज्य की कृपा, राज्य का हुक्म, राज्य का ही सब कुछ। क्योंकि जब कुछ नहीं था सिर्फ वो थे, उन्होंने हुक्म से इसको बनाया, बना दो, बस बन गया। अभी वही कहेंगे मिटा दो एक पल में, करोड़ों ब्रह्मांड उनकी एक मर्जी से एक पलक से बन के मिट जाते। इनकी कितनी शक्ति पार्वती राज्य के अंदर है। हम तो एक तन हैं, और इसके अंदर हमारे अंदर है क्या? हमारे तन के अंदर दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हमारे को माया में भटकाती है। वो क्या है? मोह और अहंकार। वाणी में आता है हमारे तन की उत्पत्ति किससे हुई है? पांच तत्व से तो शरीर बना है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मोह। हर चीज से हमें मोह है। ये मेरा घर, इससे मोह। ये मेरे कपड़े, मुझे इससे मोह। ये मेरे मम्मी पापा, इससे मोह। ये मेरा फ्रेंड सर्कल, इससे मोह। और हम हमें कोई बात कह तो दे, तो हमारे हर टाइम हमें अचीव क्या करना है? अपना अहम। उसी दो चीजों से हम कहाँ भटकते हैं? हर पल माया के अंदर। राजी कहते हैं इन दोनों को हटा करके तुम क्या देखो? पारब्रह्म को देखो, उसके घर को देखो, उसकी लीला को देखो। तो कहते हैं ये तुम्हारा तन और ये तुम्हारा ब्रह्मांड पांच तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इससे बना है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मोह और अहंकार है, जो राज्य की तरफ लगने नहीं दे। क्योंकि हम यहीं के मोह में फंसे रहते हैं। हर पल हमें हमारा अपना चाहिए। हर पल हमारे से यदि हमारा कोई फ्रेंड बात नहीं करेगा, हमें क्योंकि उससे मोह है, उससे हमें नहीं है, तो हम डिप्रेस होंगे। यदि हम मान लो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी एग्जाम में जाना चाहते हैं, हम नहीं कर पाए, हम 10 दिन करेंगे, अपना मोह अहंकार आड़े आएगा, वो मैं नहीं कर पाए। क्योंकि हम सब किस में उलझ गए जाकर के? इस मोह और अहंकार के अंदर। वो कहते हैं कुछ है ही नहीं संसार। वो कहते हैं इतना भी नहीं है। जैसे रात को स्वप्न देखते हो ना, और करो हजारों लोग तुम्हारे स्वप्न में आते हैं, और सुबह आंख खोलते हो तो कुछ नहीं। ऐसे ही जब मूल मिलावे खिलवत खाने में राजी चुटकी बजा के उठाएंगे, तो एकदम ब्रह्मांड तुम्हारी आंखों से चला जाए। देखो इसी के लिए इतना तड़प रहे थे, जल रहे थे, कर रहे थे, कुछ है ही नहीं। तो क्या कहेंगे? राजी उससे ही पूछेंगे भाई कुछ याद किया, मेरे बारे में भी कुछ जाना, मुझे भी सोचा, कभी मेरे बारे में विचार किया, या माया में माया में माया में माया में जाते ही रहे? कभी मुझे ढूंढा कि मैं ही तो तुम्हारा असल स्वरूप हूँ? तुम तो ख्वाब मैंने बनाया तुम्हारे ऊपर। हम परम धाम में बैठे, रजनी यूं पर्दा डाला चुटकी दे के, हम सब यहाँ पर आ गए। हमें लगा आए तो हम नहीं है। जैसे तुम खाता खाते खाते तुम्हारा ध्यान अपनी फ्रेंड के घर बॉम्बे चला जाए, इसी तरह ऐसे ही हम परम धाम में बैठे बैठे हमारा ध्यान राज्य अब यहाँ आके कहते भी रूहें तो भटक गई। ये तो अपने अपने तन मोह अहंकार अपनी अपनी लीला में गर्क हो गए, अपने अपने घर, अपने अपने कबीले, अपने। और मुझसे परम धाम में इतनी बहस करी इन लोगों ने कि राजी 100 बेर देखो आजमा के इश्क हमारा भरा। आपको हम भूल जाए, हर पल तो आपके अंदर रहते हैं, आपके प्यार में रहते हैं, आपके इश्क में रहते हैं, कैसे आप भूल सकते हैं? राजी कहते हैं एक हल्का सा माया दिखाऊंगा और तुम इसमें गर्क हो जाओ। हम हो गए। हम सब कहाँ अटकते? दिन रात यही अचीवमेंट की सोच है। करना है यहाँ पर भी, लेकिन मरना नहीं है। याद किसको रखना है? दिल के अंतर्गत हर पल पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य में।
और उनको याद कैसे करेंगे? जब हम उनको पहचानेंगे। तो कहते हैं 5 तत्व मिल मोहर रच्यो है, अंतरिक्ष क्यों अटकाओ, या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के सन से बनो। कहते हैं तो संसार कैसे अटका हुआ है? अंतरिक्ष में अटकन होता है ना उसका मूल है, और यदि उसके अंदर से लोगों को उठा के बाहर निकालो तो वो भी नहीं आने वाले। इसी तरह परम धाम की दृष्टि से देखोगे तो महामती जी कहती है 5 तत्व और इससे अटक रहे संसार, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। कहते अंतरिक्ष में लटक रहे, ना इसकी जड़ है ना इसकी शाखाएं हैं, हवा में लटक रहा है। एक हवा में पलना होता है ना, जैसे खाली ख्वाब, जैसे तुम ख्वाब लेते रहो तो कहेंगे भी तूने क्या कर रहा है, ख्वाब ले रहे हैं। कहते उसका कोई मूल है? इसी तरह हम जहाँ पर इतने सबने तन धारण किए हैं, इतने करोड़ों अरबों लोग हमें दिखते हैं, इतने यहाँ सबको दिखाई देता है, लेकिन सबका कुछ असल नहीं है। असल किसका है? जहाँ असल है, जहाँ तुम्हारा असल तन है, जहाँ राज्य असल है। बाकी ये देवी देवता करोड़ों सब बनाए गए हैं, त्रैगुण बनाए गए हैं, सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए बनाया गया है। एक पल भी सूरज भी उनके हुक्म से निकलता है तो तारा भी उनके हुक्म से निकलता है। अब ऐसे जो इतने साहेबी वाले, इत्र इश्क वाले राजीव नाज है, उनके साथ अपन अपना संबंध कैसे जड़े? बार बार वो हमें कहते हैं नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, ये भ्रम की नींद उड़ाओ कि ये संसार कुछ है, सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य क्या है? परम धाम। ये सब जड़ है। ये जिस तन को हम चेतन मान रहे हैं, जिस बुद्धि को हम चेतन मान रहे हैं, ये किसी के हुक्म से चल रही है, और अभी चल रही है, अगले पल नहीं चलेगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं जब नींद उड़ाओगे, ये भ्रम की नींद उड़ाओगे कि ये जगत सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, इसमें सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, कितनी मर्जी आनंद सुख की कोशिश करते हैं, उसका आनंद कहाँ है? वो राज्य के पास है। उसको पहचानने के लिए हमने शिविर लगाया, उसको जानने के लिए वाणी से उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं बोलते सब हैं, चलते भी अरे एक परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, वो बड़ा प्रेम करो सबके साथ, वही प्रेम का सूत्र है, लेकिन जानता नहीं किससे प्रेम करो। अभी सब हम लोग आपस में सब लोग दोस्त यार सब मिलेंगे, कहते यार वो ही सच्चा है, उसी की लीला सच्ची है। वो है कौन? है तो वो सत्य, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसी लीला है, फिर क्या घटा देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश पर, आदि नारायण पर, या अपने गुरुओं पर। सर उस गुरु में बहुत शक्ति है। कहते हैं बोलते भी हैं, चलते भी हैं, पर पहचानते नहीं है। महामती कहे मोहे पार खोजोगे। कहते मैं इस संसार में ढूंढते रह जाओ सब जगह, मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूं ही नहीं। और सूरज की रोशनी यहाँ है, सूरज कौन है यहाँ? ऐसी राज्य की शक्ति, राज्य का इलम यहाँ पर है। राज्य कहाँ बैठते हैं? राज्य हमारे परम धाम में मूल मिलावे खिलवत खाने में बैठे हैं। नूरी स्वरूप है, उनके साथ नूर स्वरूप में श्यामा जी हैं। इसलिए पल पल हमें उनको पहचान के उनके चरणों में अपना ध्यान रखना है। तब जाए आप खाओ, जब जा करके इस संसार से उलट पीठ देकर उस तरफ मुंह मोड़ करके देखोगे तो तुम्हें राज्य समझ में आएंगे, राज्य नजर आएंगे, राज्य का अनुभव होगा। और पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत, सच्चिदानंद सब उनके नाम है। अल्लाह ताला सब राज्य के नाम है। बाकी सब देवी देवताओं का, जिसे फरिश्ते कहते हैं, खेल है। इसलिए आज हम इतना पहचानेंगे, आगे उनकी और क्या लीला है वो हम अंतर्गत में, उनकी क्या लीला है वो हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर करेंगे। अब आपके बीच में आएंगे क्योंकि मेरा पीरियड इतने बजे तक था ना, 7 बजे तक था। इसके बाद अगली बार में उनका असल स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, श्यामा जी का स्वरूप क्या है, और उनकी साथ में कैसी वो आनंद की लीला करते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की श्री जय। सद्गुरु महाराज। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भैया आ रही है। ठीक है।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की अपार मेहर एवं श्री सरकार साहब के प्रेरणा से जो शिविर हम ऑनलाइन श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की धर्मधरा पर लगाया करते थे, आज उन्हीं के हुक्म से ये ऑनलाइन शिविर जो आज से लग रहा है, प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत है। आप समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये देख रहा हूं कि प्रणाम सब सुंदर साथ कैसे कर रहे हैं। प्रणाम करने का ढंग ये होता है कि हम अपनी 10 अंगुलियों से मिला करके करें तो मन की एकाग्रता बन जाती है। हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सारी जब ये जुड़ जाती हैं तो वास्तव में हमारी मन की एकाग्रता, जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुन करके अपने चित्त में धारण कर सकते हैं। खाली शिविर के माध्यम से हमें ज्ञान ही नहीं लेना कि निजानंद संप्रदाय, हाँ, ज्ञान मार्गदर्शक है, बिना ज्ञान के हम मार्गदर्शन कर नहीं सकते किसी का भी। हमने धनी की पहचान करनी है, निजानंद संप्रदाय को जानना है, हमारी धनी से निस्बत क्या है, तो बिना वाणी के तो नहीं हो सकता ना। तो श्री मुखवाणी ही वो आधार है जिससे आज हम जुड़े हैं। तो किस प्रकार, किस तरह जुड़े हैं? श्री मुखवाणी के कारण। ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानता हूं, कि दुनिया की रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन पहचान किससे हुई कि हमारा असल संबंध क्या है। हम सुंदर साथ है तो किससे पहचान हुई? श्री मुखवाणी से। तो श्री मुखवाणी ही वो आधार है। बेशक हम कोरोना महामारी के कारण हम अपने अपने घरों में कैद हैं, संपूर्ण संसार इससे पीड़ित है, लेकिन समय बहुत परिवर्तनशील है, कभी भी स्थायी नहीं रहता, कभी सुख और कभी दुख। वास्तव में यहाँ का जो सुख भी है वो भी क्या है? दुख का रूप है। और हमने किन सुखों को लेना है? उन अखंड सुखों को लेना है। बड़े मजे से, बड़े आनंद से जब हम रतनपुरी की धर्मधरा पर वो शिविर अटेंड करते थे ना, आज वो सब याद ताजा हो रही है। जब सरकार साहब के चरणों में बैठ करके सुंदर साथ के अंदर वो बैठक, वो प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल तक, तो हम सारा दिन श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब भजन कीर्तन का वो आनंद लिया करते थे। लेकिन वास्तव में आनंद किससे मिलता था? आज हम किसी को मिल सकते हैं? नहीं। कोई न जावे किसी के संग, दुख सुख भुगते अपने अंग, कोई किसी के पास जाने को तैयार नहीं है। अगर कोई बीमार भी हो जाता है ना, कोरोना की बीमारी, तो कोई घर का, इवन के माता पिता तक को भी अलग कर दिया जाता, कोई भी उनके पास नहीं बैठता। ऐसा माहौल राजी ने दिखा दिया। लेकिन सुख वास्तव में किससे मिलना है? आश्रम में भी हम सुख लेते थे। सरकार साहब हमें क्या सुनाते थे? श्री मुखवाणी, श्री बीतक साहब। आज हम घरों बैठे क्या सुन रहे हैं? अर्चना दीदी बोले तो किससे बोले? अपना तो कुछ नहीं, श्री मुखवाणी से बोले तो हमें कितनी लज्जत मिली। आशु दीदी बोलेंगी तो श्री मुखवाणी से ही बात करेंगी तो कितना सुख मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि इस वाणी के अंदर अखंड सुख भरे हैं। मैं भी जो राजी के हुक्म से 2 शब्द आपसे कह रहा हूं, वो किन के हुक्म से? सरकार साहब की प्रेरणा से, राजी के हुक्म से। ये जो हम श्री मुखवाणी की बात कर रहे हैं, वो किसको सुख देने के लिए? अपनी आत्म को भी और आप सबको भी सुख मिल रहा है श्री मुखवाणी से। तो उन्होंने सबसे जो उन्होंने वाणी चर्चा करी, उसी के हिसाब से, उसी का लिंक बात करके हम बीतक साहब की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आपा बीती। ना ईश्वर था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना आदि, ना कुछ भी नहीं था, ना जिमी थे, ना तारे था, संसार नहीं था। उस दिन की बात करी। कहाँ की?
अर्श अजीम की, परम धाम की बात करी कि हम वहां परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज अपने आनंद स्वरूप श्यामा जी और अपने उनके अंगी स्वरूप जो रूहें हैं, ब्रह्म आत्मा है, उनके साथ आनंद में इष्ट की लीला करते थे। अब इष्ट के अंदर गर्क होने के कारण हमें इष्ट की पहचान नहीं थी। जब व्यक्ति कोई सुख में होता है ना, तो सुख की उसको लज्जत नहीं पता होती। जैसे हम कहीं रेगिस्तान में चले जाए और तब हमें एक पानी की बूंद भी अमृत के समान लगती है। एक पोइम आती है +1 के अंदर, नेक्टर, उसमें बात आती है, नेक्टर इज लीस्ट मोस्ट बाय पर्सन हु इज थर्स्टी एंड हु लॉन्ग्स फॉर इट। यानी अमृत का स्वाद हमें पता नहीं अमृत क्या है। अमृत का स्वाद वो ले सकता है जो बहुत लंबे समय से प्यासा हो। परम धाम के अंदर हम सुख में, आनंद में मगन तो थे, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। इष्ट में मगन थे, इष्ट में सराबोर थे, और हर पल क्या रब रहता था। जैसे दीदी ने बताया कि क्या कहते थे, इष्ट हमारा बड़ा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यहाँ भी कोई किसी से प्रेम करता है, वो कहता है नहीं मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो कहता है नहीं मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो परम धाम के अंदर ये रब्द चला करता था। रूहें कहती थी धनी हम आपसे इश्क ज्यादा करती है। श्यामा जी कहते हैं नहीं, इश्क मेरा काम है, मैं धनी से लेकर के आपको इश्क देती हूँ, इश्क मेरा बड़ा है। लेकिन धनी श्री राजी महाराज क्या कहते थे, रूहो इश्क बेशक भले तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारा खाविंद हूं, मैं ही तुमसे इश्क करता हूं। लेकिन वहां इस चीज की समझ नहीं आई, तो धनी ने इश्क का बेवरा करने के लिए एक मार्फत शब्द अभी दीदी ने बताया आपको, यानी हक ने अपने दिल के पूर्ण सुख देने के लिए, पूर्ण मार्फत देने के लिए, पूर्ण पहचान देने के लिए धनी ने हमें ये माया का जो ब्रह्मांड दिखाया। क्योंकि पहले भी बात हुई, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत ऊपर। सुख में तो रहते थे लेकिन उसकी लज्जत को नहीं जान पाए। दुख आए सुख आवत, हम कहीं अभी बात हुई ना, रेगिस्तान में चले जाएं तब हमें पानी भी अमृत के समान लगता है। तब पानी की बूंद का मोल हमें लगता है कि एक बूंद पानी मिल जाए। अब इश्क के अंदर बैठे हैं लेकिन हमें धनी के स्वरूप की पहचान, उनकी साहिबी की पहचान नहीं है। तो धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए, पहली भूम की बात हुई, पहली भूम के अंदर 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा के अंदर श्री राजी महाराज और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, और वो को अपने चरणों तले बिठा करके फरामोशी का पर्दा डाला। फरामोशी एक तरह से हम ये दृष्टांत लें कि जैसे नींद में स्वप्न आता है, तो इसी तरह बैठे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन राजी ने एक स्वप्नमय ब्रह्मांड दिखा दिया। जो नींद में देखिए स्वप्न, जो उपजे हम ब्रिज वधु जन। सबसे पहले जब धनी ने फरामोशी का पर्दा डाला, जैसे नींद के अंदर हम एक और तन धारण करते हैं, और शुद्ध किसकी नहीं होती, जो तन बिस्तर पर सो रहा होता है उसकी शुद्ध नहीं होती। हमें असल कौन सा तन लगने लगता है, जो हम स्वप्न में देख रहे होते हैं, उसी को हम अपना असल स्वरूप समझते हैं। जबकि हमारा असल स्वरूप कौन सा होता है, जो बिस्तर पर सो रहा होता है। तो धनी ने हमें खेल दिखाया। सबसे पहले तो हम कहाँ उतरे, ब्रिज के अंदर उतरे। राजी महाराज अपने आवेश रूप से, देखो सबसे बड़ी बात समझनी है, खेल कौन दिखा रहा है हमें, श्री राजी महाराज खेल दिखा रहे हैं। देख कौन रहा है, रूहें देख रही हैं, श्यामा जी देख रही हैं। पहचान किसको देनी है, अपने पूर्ण स्वरूप की रूहों को पहचान देनी है ना। और रूहों के सिरदार कौन है, श्यामा जी। ठीक है, परम धाम के अंदर जो इश्क की लीला चलती है, धनी से इश्क लेकर के
रूहों को देती हैं, वो बीच में काम कौन करते हैं? श्यामा जी। और इस खेल के अंदर भी अब रूहों को जब पहचान देनी है आकर के, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? परम धाम मूल मिलावा के अंदर बैठे हैं, राजी के चरणों तले बैठे हैं। राजी ने खेल दिखाने के लिए फरामोशी का आवरण डाला, तो हमारी सुरता कहाँ पहुंच गई? खेल के अंदर। सबसे पहले ब्रिज के अंदर आ गई, तो ब्रिज के अंदर आवेश स्वरूप से कौन आया? श्री राजी महाराज, जो कृष्ण का तन था, विष्णु का जीव था, उसके अंदर आकर के उन्होंने अपनी आवेश की शक्ति डाली। और श्यामा जी की सुरता किससे जोड़ दी? राधा के साथ। और जो वहां की वधुएं थी, उनके अंदर जो हम 12,000 रूहें जो श्री राजी महाराज के चरणों तले बैठी हैं, तो उन सब की सुरता उनके जो ब्रिज वधुएं थी उनके अंदर आ गई। तो हम अपने आप को कहाँ देखने लगे? सबसे पहले, जो नींद में देखिए स्वप्न, जो उपजे हम ब्रिज वधु जन। अपने आप को रहते कहाँ हैं हम? परम धाम के अंदर। कहाँ बैठे हैं? श्री राजी महाराज, श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, हम सब रूहें राजी के सन्मुख उनके चरणों तले दारिम की कलियों की तरह, यानी एक दूसरे के गले में बहियां डाल करके बैठी है। वो इसलिए क्योंकि खेल से पहले ही राजी ने सावचेत कर दिया था, रूहो तुम ये जो झूठा खेल देखने जा रही हो, इसमें तुम्हारे जुदे जुदे घर होंगे, जुदे जुदे कबीले होंगे, कोई किस देश में जाएगी, कोई किस प्रदेश में चली जाएगी, लेकिन हम वहां डर के मारे गले में बहियां डाल करके वहां इस प्रकार दारिम की कलियां, अनार का दाना जो से एक दूसरे से सटा होता है, इस प्रकार बैठ गई। ए मेला बैठा एक होए के, रूए एक दूजी सो लाग, आवे ना निकसे इतने बीच हाथ ना अंगुरी मांग। सागर किताब के अंदर ये चौपाई आती है दूसरे प्रकरण के अंदर, कि रूएं इस तरह बैठ गई, ए मेला बैठा एक होए के, इस तरह जुड़ करके बैठ गई कि हाथ की अंगुली भी उनके बीच में नहीं जा सकती, यानी इस प्रकार जुड़ करके बैठ गई। ये नहीं पता था स्वप्न के अंदर, जैसे हम बिस्तर में पूरे परिवार के साथ सोते हैं, हमारी सुरता कहीं चली जाती है। मेरे पिताजी ने स्वप्न देखा, वो कहीं उनकी सुरता गई, और मैं बच्चों ने सबकी सुरता अलग अलग। इसी तरह परम धाम में बैठे बैठे राजी ने स्वप्न का खेल दिखाया, तो सबकी सुरता जुदा जुदा, लेकिन तब ब्रिज के अंदर एक ही गांव के अंदर सबकी सुरता जुदा जुदा तनों के अंदर आ गई। लेकिन प्रेम का संबंध तो था, तो उस समय प्रेम की लीला चलती रही, ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी ये कौन है। वो बांसुरी बजाते हो, हम उनके साथ जाकर के रास की लीला करते, और अंत में जाकर के जब घर परिवार बच्चे इतने हो गए, परिवार इतने बढ़ गए, तो वो बांसुरी बुझाते जमुना तट पे जाकर के, तो हम ये लगता कि ये तो फ्री है, और हमारे तो घर बार कबीले हैं, बहुत काम रहता है, तो उनको उलाना देने लगे। क्या कह दिया? रास है, तुम निर्लज्ज, कामी, पर पुरुष, ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो अब राजे ने देखा ये अब इस कदर भूल गई हैं, तो 52 दिन तक उन्होंने अपनी घुंघरी भी उतार दी, बांसुरी भी नहीं बजाई। और जब ब्रिज से रास के अंदर गए, तो रूहें तन छोड़ करके रास के अंदर मिली, ब्रिज की लीला हुई। उसके बाद ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 6 दिन के अंदर सब सुंदर साहब ने सुन रखा है, अगर नहीं तो बाद में धीरे धीरे हम ये डिटेल सुंदर साहब सुनना चाहेंगे तो भी, नहीं तो श्री मुखवाणी के अंदर, श्री बीतक साहब के अंदर पूर्ण ज्ञान किसी ये बेशक इल्म है, हमारा एक भी संशय नहीं रहेगा अगर श्री मुखवाणी का मंथन करते हैं तो हम। इसका मतलब ये नहीं हमने थोड़ा सा सुना और उसके बाद फिर भूल गए। शिविर लगाने का मतलब ही यही है कि हमने जो सुना है उसको डिटेल में एक दूसरे से चर्चा की अर्चा करें, श्री मुखवाणी का मंथन करें, श्री बीतक साहब का मंथन करें, और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएं, और खाली ज्ञान ही प्राप्त ना करें बल्कि उसको अपने व्यवहार में लाएं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किस प्रकार से प्रातःकाल उठ करके धनी के चरणों में प्रणाम करनी, ये सारा
श्री मुखवानी और श्री बीतक साहब से ही शिविर के माध्यम से हम सीख सकेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। पहले ब्रिज के अंदर आए, फिर उसके बाद धनी ने वहां जाकर के योग माया के अंदर बांसुरी बजाई, तो सखियां सबे लिए बुलाई, क्योंकि वहां आकर के भूल गए। और वहां आकर के वहां कहा के अंदर पहले श्री मुखवानी की जो आधा घंटा चर्चा हुई, उसमें ये बात आई ना कि अक्षरब्रह्म को किस चीज की सुध नहीं है। परम धाम के अंदर कौन सी लीला चलती है, राजी रूहों के साथ प्रेम की लीला कैसे करते हैं, और रूहों को किसकी सुध नहीं है, राजी के खुद का जो स्वरूप है, सत अंग है, साहिबी का उसकी पहचान नहीं है। तो उनको अक्षर ब्रह्म की सुध देने के लिए, अक्षर ब्रह्म को परम धाम के जो अंदर प्रेम की लीला चलती है उसकी समझाने के लिए, सुध देने के लिए, वहां रास के अंदर जो लीला रची, उसके अंदर पूर्ण आवेश से एक एक गोपी, एक एक काना की जो बात आती है, तो उसके अंदर धनी ने अपने सब तनों के अंदर अपने पूर्ण आवेश से लीला करके, क्योंकि अंदर कौन है, राजी का पूर्ण आवेश है, अक्षर ब्रह्म की आत्म है, और रूहें जो मकाल माया का ब्रह्मांड छोड़ करके रास में पहुंची, 12,000 उन्होंने तन धारण किए, तो उनके अंदर जो उनकी सुरता है, तो एक एक गोपी के साथ जो कृष्ण की बात आती है, पूर्ण आवेश की बात है, तो उनके अंदर वो लीला करके उनको अक्षर ब्रह्म को घर के अंदर की सुध दी। और फिर क्या, लेकिन जब उसमें एक अंतर ध्यान की लीला आती है, लीला करते करते अंतर ध्यान भी हो गए, तो अंतर ध्यान के लीला के कारण वो उनकी जुदागी जरा भी नहीं सहन कर सकी। तो धनी से बाद में जब पूर्ण आवेश से, पूर्ण स्वरूप से जब द्वारा प्रकट हुए, तो वो धनी से कहने लगी, आप धनी आप कहाँ गए थे? कहते मैं तो कहीं नहीं गया था। कहते उस घर में चलो जहां एक पल की भी जुदागी ना हो। और फिर वापस कहाँ गए, कहाँ गए चले? परम धाम के अंदर। कहाँ बैठे थे? परम धाम मूल मिलावा के अंदर वहां बैठे थे। और वहां बैठे बैठे फिर जो ब्रज का खेल देखा, स्वप्न के अंदर बैठे वही है, ब्रिज देखी, रास देखी, ब्रिज के अंदर उन्होंने जुदा जुदा तन दिखा दिए, घर परिवार बीवी बच्चे दिखा दिए, लेकिन क्योंकि वो साथ ही रहे, इसलिए उन्हें जुदागी का इतना अनुभव नहीं हुआ। केवल 52 दिन की जुदागी हुई रास के अंदर, फिर एक पल की जो जुदागी हुई, उसके बाद वो कहते हम एक क्षण के लिए भी आपसे जुदा नहीं रह सकते, धनी हमें वहां ले चलो जहां पूर्ण आनंद की और इष्ट की लीला है। वहां चले गए। और लेकिन फिर वहां जाकर के क्या कहने लगी, धनी आपने तो कहा था जो खेल दिखाया, जो आप खेल देखोगे उसमें तो बहुत दुख होंगे। मतलब वो जो बातें पहले हुई थी वो सब बातें कही। तो धनी ने फिर कौन सा खेल दिखाया, ये जो जागनी का ब्रह्मांड है। लेकिन ये ब्रह्मांड दिखाने से पहले उन्होंने अपना पूर्ण ज्ञान, जितने समय में बात हुई रूहों की ब्रिज रास देखने के बाद, जब परम धाम के अंदर वापस पहुंचे, तो राजी और रूहों की बात हुई, इतने समय के अंदर उन्होंने अपना ज्ञान पहले ही कुरान के रूप में उतार दिया। कल दीदी ने यहाँ पे को एक बसरी, मलकी और हक्की की बात कही थी, ध्यान है सबको? बसरी, मलकी और हक्की, बसर कैसे करना है। कौन थे? हादी की ही 3 सूरतें थी, श्यामा जी की 3 सूरतें, राजी के हुक्म, जिसको आप हुक्म की सूरत भी कह सकते हो। पहले क्या लाए? ज्ञान लेकर के आए, कुरान के रूप में अरब के अंदर ज्ञान लेकर के आए। उसके बाद बसरी सूरत कौन है? मोहम्मद साहब। और मलकी सूरत कौन है? श्री देवचंद्र जी। और हक्की सूरत कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। बसरी सूरत जो ज्ञान मोहम्मद साहब ज्ञान लेकर के आए कुरान के अंदर, कौन सा ज्ञान लेकर के आए? जो पहले वो ज्ञान नहीं था, एक अल्लाह ताला की पहचान नहीं थी, अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला की पहचान लेकर आए, अर्शे अजीम का ज्ञान लेकर के आए। लेकिन दें किसको? क्योंकि रूहें तो उतरी नहीं, दुनिया को बसर जीना सिखाया। फिर मलकी सूरत देवचंद्र जी तारतम ज्ञान लेकर के आए, तारतम कुंजी लेकर के आए, उस ज्ञान को
उस ज्ञान की कुंजी लेकर के आए, उस कुरान के अंदर, उस ज्ञान के अंदर क्या छिपा है वो सारी बातें कही, लेकिन वो ज्ञान खोल करके दे नहीं सकते थे, कुरान उनके हाथ में पकड़ा नहीं सकते थे, क्योंकि समय वो नहीं था। जाहिर प्रश्न थे, आरब थे, छूने की आज्ञा नहीं थी। और उसके बाद फिर हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए, जिसको हकी सूरत का है। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बसरी, मलकी और हकी की बात कल दीदी ने करी थी। तो बसरी सूरत वही सूरत जो बसरी, वही मलकी सूरत ज्ञान लेकर के आई, कुंजी लेकर के आई उस ज्ञान की, और हकी सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी वो ज्ञान लेकर के आई। ठीक, अब उस ज्ञान हकी सूरत ने वो कौन सा ज्ञान, श्री मुखवानी कुलजम स्वरूप साहब जो हमें थमादी वो नियामत दे दी, जिससे हम वो पहचान कर रहे हैं। किसकी पहचान कर रहे हैं? अक्षरातीत की, अपने असल स्वरूप की, हम कहाँ बैठे हैं। और वो ये सारी ब्रिज की बात, रास की बात कौन याद करवा रहा है? कौन याद करवा रहा है? श्री मुखवानी का ज्ञान जो सतगुरु लेकर के आए, जैसे हमें सरकार साहिब ने दिया, इसी तरह वो सब सुंदर साथ को जो जब तीसरा ब्रह्मांड देखा, सब जुदे जुदे घरे, कोई किस देश में पहुंचा, जब तीसरा ब्रह्मांड जागनी का जब ब्रिज देखी, रास देखी, उसके बाद जब बातें हो रही थी, उसी के बीच में क्या आया? कुरान आ गया। उसके बाद जब 1100 साल बीत गए तो रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो जब परम धाम से फिर से मांग करी खेल देखने की, तो श्यामा जी ने कौन सा, स्वप्न के अंदर जैसे तन धारण करते हैं, तो उन्होंने कौन सा तन धारण किया? देवचंद्र जी का तन धारण किया। मत्तू मेहता घर अवतार जिसको कहते हैं। तो अब संबंध किससे है? उससे, असल से। अब जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरा बर्ताव। ये अध्यात्म के मूलभूत प्रश्न है। कौन से? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरा घर कहाँ है। हम कहीं चले जाए, भूल जाए अपने आप को, जब सुध आए तो हम क्या सोचेंगे? मैं कहाँ पहुंच गया, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ भटक रहा हूं। जब उनको सुध आने लगी, थोड़े बड़े हो गए, तो उनके मन में ये प्रश्न उठने लगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरा घर कौन सा है। अब बात कौन सी है? ये नहीं है कि मैं मत्तू मेहता जी का बेटा हूं, उमरकोट गांव है मेरा, नहीं। लेकिन संबंध किससे है? राजी से। लेकिन असल स्वरूप को भूल गए। लेकिन मन के अंदर वही प्रश्न उठने लगे कि अब ये प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देवे। अब कोई किसी के पास ये ज्ञान है नहीं, कोई जानता है नहीं, कोई जानता नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर आज दिन तक ना श्री मुखवानी के अलावा कोई दे सका है, ना दे सकता है। अब खोजते खोजते हमने भी तक सुन रखी है, कच्छ देश में गए, जप तप ध्यान बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तव में इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर दे नहीं सका। कांजी भट्ट के पास भी गए, 14 वर्ष भागवत भी सुनी, लेकिन भागवत सुन करके भी उन्हें उनके प्रश्नों का कोई समाधान कर नहीं सका। अंततः किसने दर्शन दिए? जब राजी ने देखा कि श्यामा जी को भटकते भटकते 40 साल हो गए, तो आवेश रूप से दीदार दे करके पहचान कराई। अब क्या सुना? जप भी किया। अब तुलना करना, जप भी किया, ध्यान भी किया, योगा भी किया, मुल्लाओं के पास भी गए, हरिदास जी के पास भी गए, भागवत भी सुनी, लेकिन अब जब धनी पूछ रहे हैं आवेश रूप से कि आप मैं पहचानते हो कि मैं कौन हूं, क्या प्रश्नों का उत्तर दे सके? सुन रखी है सबने अभी तक? नहीं दे सके। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कोई एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सके। केवल इतना कह दिया कि लगता है आप मेरे खाविंद हो। कहते खाविंद है तो बताओ अपना घर कौन सा है। तो तब धनी ने स्वयं अपनी पहचान करवाई। और किन
कौन से प्रश्न थे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कौन सा है। असल स्वरूप की पहचान कराई कि तुम कौन हो। श्यामा जी हो, हम परम धाम में रहते हैं, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, मैं तुम्हारा खाविंद हूँ, तू श्यामा जी हो। तुमने वहां खेल की मांग करी थी और अब इस ब्रह्मांड के अंदर आकर के भूल गए हो। तुमने अपनी रूहों को जागृत करना है। अब जागृत किससे करेंगे? अगर ज्ञान होता तो पहले वो जागृत ना हो जाते, क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। कुरान ज्ञान के रूप में आ चुका है लेकिन खुला नहीं। उसकी कुंजी तारतम ज्ञान भी अब मिलेगा। अब कुंजी मिलेगी तब वो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला का ज्ञान था वो खुलेगा, क्योंकि वो कुरान के अंदर जो जो भाषा थी वो कोई जानता नहीं और ना ही उसको कोई छू सकता था। इसलिए वह हिंद के अंदर आए, हिंदुस्तान के अंदर आए तो सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी भाषा के अंदर उसी कुरान के अंदर जो ज्ञान आया था तारतम ज्ञान की कुंजी से। तारतम क्या है? तारतम पहचान है। किस चीज की? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा घर कहाँ है। यही तो धनी ने कहा। क्या पहचान कराई थी? अपने असल स्वरूप की पहचान रखा कि निज नाम सिरजी साहिब जी अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भाई, इससे पहले जाहिर ही नहीं हुए। ग्रंथों के अंदर वर्णन आता है अक्षरातीत का, उत्तम पुरुष का, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या लीला है, ना नाम धाम उनकी लीला का किसी को ज्ञान नहीं है। और अब ये ज्ञान किसने करवाया? धनी ने स्वयं आवेश रूप से प्रकट होकर के श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी को आवेश रूप से दर्शन दे रहे हैं। कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे। तारतम लई श्री राज पधार्या थयुंत सर्वने जान। सखिया कया हमें आवी ने मलसू कहिया तो मूले धान। अर्थात तारतम लेकर के कौन आया? तारतम लई श्री राज पधारा। श्री राजी महाराज स्वयं अपनी पहचान लेकर के आए और देवचंद्र जी को दर्शन दिए, उनके प्रश्नों का समाधान किया। तू कौन है और यहाँ क्यों आई है और तेरा वतन अर्थात तेरा घर कौन सा है, ये पूर्ण पहचान दी। और जब फिर अंत में वो प्रश्न करते, धनी आप मेरे खाविंद हो, मैं आपकी अंगना हूं, तो अब फिर आप कहाँ जाओगे? कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं, मैं तुम्हारे अंदर आकर के आवेश रूप से बैठ जाऊंगा। तो फिर धनी अब जागृत कौन करेगा रूहों को? क्योंकि जागृत कौन है? पहले भी बात हुई ना, खेल कौन दिखा रहा है? श्री राजी महाराज। फरामोश कौन है? रूहें फरामोश है, श्यामा जी फरामोश है। खेल के अंदर कौन नहीं आया? राजी आए तो आवेश रूप से आए, लेकिन सुरता से कौन खेल देख रहा है? फरामोश कौन है? भूल कौन गया? श्यामा जी भूल गई, रूहें भूल गई। और श्यामा जी को अपने उनके स्वरूप की, अपनी खुद की पहचान धनी ने स्वयं आकर के उनको दी और उनके अंदर आकर के विराजमान हो गए। और क्या हुक्म किया? अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है जो रूहें भूली हैं, क्योंकि मैं जागृत हूं। तुम फरामोश हो, रूहें फरामोश है, मैं जागृत हूं। मैं देखूंगा कौन सी आत्म किसके तन में बैठी है, ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। जब ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा तो फिर ज्ञान कौन सुनाएगा? जो जागृत है वही तो बोलेगा। जो ज्ञान का स्वरूप है, जो इष्ट का स्वरूप, परम धाम में इष्ट की लीला करते थे, यहाँ अब ज्ञान से सबका मार्गदर्शन करेंगे, ज्ञान से हक अपनी पहचान देंगे, सब सुंदर साथ को जागृत करेंगे। अब अगर ज्ञान स्वरूप से अब उनके अंदर ना बैठे होते धनी, ना बैठे होते तो सबसे पहले किसको पहचाना? गांगजी भाई को। और गांगजी भाई उनके साथ ही तो भागवत सुनते थे, उनके साथ ही सुनते थे ना भागवत। और तब ये नहीं पता था कि ये कौन है, ये भी ब्रह्म सृष्टि है और मेरे अंगी संगी परम धाम के हम रहने वाले हैं। अब जैसे ही धनी आवेश रूप से उनके हृदय में विराजमान हुए तो तुरंत जब भागवत के कान्जी भट्ट के मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में से कान्जी भट्ट के उस निज मंदिर के उठ करके जब बाहर आए तो सबसे पहले किसको पहचाना? गांगजी भाई को पहचाना। और पहचानते ही
जब उन्होंने, जो धनी ने देवचंद्र जी को बातें बताई थी, वो सारी बातें जब बताई तो वो क्या सोचने लगे कि ये बातें ऐसे ना तो कान्जी भट्ट ने कभी सुनाई है और ना आपने कहीं कहीं से सुनी है। बोलो अब आपने ये कहां से सुनी? और मैंने भी नहीं सुनी। हमको अब 14 साल से तो इकट्ठे तो भागवत सुन रहे हैं। लेकिन जब सुनाई पार की बात, जब वो धनी ने जो बात सुनाई थी, उनको अपनी पहचान दी थी, वो पहचान की बात, तारतम ज्ञान की बात उनको सुनाई, तो जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान, और तुरंत पहचान लिया अब ये देवचंद्र जी नहीं है, इनके अंदर कौन बैठा है? धनी आवेश रूप से आकर के इनके अंदर विराजमान हो गए हैं। तब वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनकी पहचान करी। आज का इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी, समय हो गया है। थोड़ी थोड़ी लीला चलेगी। अब जैसे देवचंद्र की लीला में उन्होंने पहचान कैसे करी, इस प्रसंग के सुनाने का तात्पर्य ये है कि बिना ज्ञान के मार्गदर्शन नहीं होता। और धनी जब स्वयं अपनी पहचान ना दे तो वो कहते हैं बिना मेहर से हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सौंपते हक मेहर से पाइए। तो हम सब मेहर के पात्र हैं, हमारी निस्बत है धनी से। अगर आप ये सोचोगे ना हम मैं इससे सुन लूं उससे सुन लूं, ये सुनाने का एक जरिया अवश्य है, माध्यम जरूर है। भले मैं बोल रहा हूँ, भले अर्चना दीदी बोले, भले आशु दीदी आपको सुनाएंगी या किसी से भी सुनेंगे, आप किसी के चरणों में बैठ करके सुनेंगे, लेकिन जो भी बोलेगा वो किससे बोलेगा? श्री मुखवाणी से बोलेगा। अगर श्री मुखवाणी आधार ना हो, हम भी बोलेंगे तो हमने अपने सतगुरु के चरणों में बैठ करके जो सीखा है, सुना है, उनके सानिध्य में रह करके जो पाया है, वही हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुनने की बात नहीं है, हमने सुन लिया, हमने शिविर अटेंड कर लिया, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आए, हमने उसमें 49 के जवाब सही दे दिए, हम हो गए। नहीं, ये नहीं। जो हमने सुना है उसको व्यवहार में लाना है, उन चीजों का चिंतन करना है, चर्चा की अर्चा करनी है। हमने ये नहीं सोचना कि हमें तो इस चीज की नॉलेज बहुत है, लेकिन जब तक व्यवहार के अंदर नहीं आती तब तक हमें दूसरों को भी सुख नहीं दे पाएंगे और स्वयं को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर हम प्रातः काल उठ करके जो सुना है, प्रातः काल के उठ करके राजी को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, छोटों से प्यार करें और प्रणाम करके नहा धो करके मंगल आरती करें। प्रातः काल में मंगल आरती का जब आप चिंतन करोगे, जब उठ करके वहां मंगल आरती करोगे तो सुरता वहां जाएगी ना। जितनी जितनी सुरता आप उधर लगाओगे, धनी का सुख तब मिलेगा। खाली ज्ञान सोचे, ज्ञान तो हमें सबको है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमें ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमारे पास रखा है, घर में राजी पधारे, ज्ञान का तो भंडार है हमारे पास, लेकिन उसका ज्ञान चाहिए, उसको व्यवहार में लाना है, चिंतन में लाना है। तो हमारी सुरता कहाँ दौड़ेगी? धनी के चरणों में। और जब धनी के चरणों में हम अपनी सुरता को लगाएंगे तो हमें वो लज्जत मिलेगी, वो सुख मिलेगा। तब लगेगा वास्तव में वो आनंद ही अखंड आनंद है। यहाँ की क्षणिक सुख क्षणिक है, यहाँ का सुख भी दुख का रूप है। तो इसलिए जो सुना है अब देवचंद्र की लीला में, अर्थात जब तारतम ज्ञान उतरा तो सबको पहचान हुई। अब उस पहचान के आगे क्या क्या होगा, अब उस पहचान को लेकर के वो किन किन सुंदरता को किस प्रकार जागृत करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चलते हुए हमने, क्योंकि 3 ही पीरियड रहेंगे, उसमें शॉर्ट में जितना भी हो सकेगा वो धनी की मेहर से हम अपने विचार आदान प्रदान करेंगे, देने का आपको प्रयास करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी भव्या जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी क्वेश्चन पूछिए। अर्चना दी हमारे साथ अभी तक जुड़ी हुई है।